एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक युवक रहता था। रघु की उम्र लगभग 25 साल थी और वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता खेतों में काम करते थे और माँ घर का सारा काम संभालती थीं। पर रघु की एक बहुत बुरी आदत थी, आलस्य। रघु सुबह देर तक सोता रहता, खाने के बाद भी सुस्ताता रहता और दिन भर गांव के चौपाल पर बैठकर इधर-उधर की बातें करता। गांव के लोग उसे प्यार से नहीं, बल्कि व्यंग्य में आलसी रघु कहकर पुकारते थे। उसके पिता कई बार समझाते, बेटा, जीवन में कुछ करने की चाह रखो। मेहनत से ही इंसान की पहचान होती है। पर रघु हर बार हंसकर टाल देता। अरे बाबा, जिंदगी तो जीने के लिए है, काम करने के लिए नहीं। जब वक्त आएगा मैं भी कुछ कर लूंगा। वक्त बीतता गया, पर रघु का वक्त कभी नहीं आया। एक दिन गांव में एक बड़ी कंपनी के अधिकारी आए। उन्होंने बताया कि गांव में नई सड़क बनने वाली है और उन्हें कुछ मजदूरों की जरूरत है। गांव के कई युवा वहां काम पर लग गए। वे रोज काम करते, मेहनत करते और अच्छी कमाई करते। रघु को यह देखकर ईर्ष्या हुई। उसने सोचा, इतनी धूप में काम करने से अच्छा तो मैं पेड़ के नीचे बैठा रहूं। थोड़े दिन बाद सब थक जाएंगे, फिर मेरे पास आकर सलाह मांगेंगे। लेकिन हुआ उल्टा। कुछ महीनों में सड़क बन गई और उसी सड़क से रोज कई व्यापारी गांव आने लगे। गांव के लोग उनका सामान बेचने लगे और धीरे-धीरे संपन्न होने लगे। रघु का घर वहीं का वहीं रहा, टूटी चारपाई, फटा कुर्ता और खाली जेब। एक दिन जब उसके पिता बीमार पड़े, तो दवा लाने तक के पैसे रघु के पास नहीं थे। उसे अपनी माँ की आंखों में बेबसी दिखी। उसी रात पहली बार रघु की नींद गायब थी। अगली सुबह रघु ने तय किया कि अब कुछ करेगा। वह गांव के एक किसान के पास गया और बोला, काका, मैं आपके खेत में काम करना चाहता हूँ। काका हंस पड़े। अरे रघु, तू तो चाय पीने तक में आलसी है, खेत का काम करेगा? पर रघु ने विनम्रता से कहा, काका, मैं कोशिश करना चाहता हूँ, एक मौका दे दीजिए। काका मान गए। पहले ही दिन धूप ने रघु को बेहाल कर दिया। हाथ छिल गए, कमर दर्द करने लगी। लेकिन उस दिन शाम को जब उसे 100 रुपये की मजदूरी मिली, तो उसे अपने पसीने में एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। दिन बीतते गए। अब रघु सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता। पहले जो गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही कहते। देखो, आलसी रघु अब मेहनती बन गया है। रघु ने खेतों का काम सीख लिया। उसने अपने पिता के खेत में नए तरीके अपनाने शुरू किए। बेहतर बीज, पानी की सही व्यवस्था और गोबर से खाद बनाना। कुछ ही महीनों में उसकी फसल पहले से दुगुनी हुई। गांव के लोग अब उससे सलाह लेने आने लगे। उसने अपनी मेहनत से इतना कमा लिया कि अपने पिता का इलाज करवाया और घर की मरम्मत भी करवाई। एक साल बाद जब गांव में कृषि मेले का आयोजन हुआ, तो रघु की फसल को सर्वश्रेष्ठ उपज का पुरस्कार मिला। जिला अधिकारी ने जब मंच पर उसका नाम पुकारा, श्री रघु, जिन्होंने मेहनत और लगन से अपने जीवन की दिशा बदली। ये पूरा गांव तालियां बजाने लगा। रघु की आंखों में आंसू थे। वह सोच रहा था, अगर मैं पहले ही मेहनत शुरू कर देता, तो शायद यह दिन और पहले आता। उसने मंच से कहा, मैं पहले सोचता था कि किस्मत मेहनत से नहीं बदलती, लेकिन अब समझ गया हूँ, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद उठकर चलना शुरू करते हैं।